हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुहान आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में जानने सीखा था। नंबर सिस्टम में क्या था, जैसे आपका प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या और विषम संख्या देखे हुए थे। उसमें एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था दोस्तों कि जीरो जो है, आपका जो जीरो है वो सम इंटीजर है, सम पूर्णांक है। ध्यान रखना, जीरो क्या है, सम पूर्णांक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसी वीडियो को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे, जैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या क्या है। ये सब सारी पॉइंट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। कहने का मतलब दोस्तों कि वैसी संख्या जिसका हम लोग गुणनखंड करते हैं तो दो गुणनखंड निकल के आता है। ना दो से ज़्यादा होना चाहिए, ना दो से कम होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मतलब वही हुआ कि ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। या फिर उसका एक और परिभाषा है कि वैसी संख्या जो एक और खुद से पूर्ण रूपेण क्या हो, विभाजित हो। मतलब वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से मीन्स खुद से विभाजित होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। इंग्लिश में नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, या फिर नंबर्स हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे दो हमने लिया, एक नंबर दो लिया, तो देखिएगा दोस्तों, दो का यदि हम लोग गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, एक और दो होता है। तीन का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो एक और तीन होता है। जैसे चार का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा एक, दो और चार हो जाएगा। पाँच का गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा एक और पाँच ही होगा। तो वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो, तो दो गुणनखंड किस में है, सिर्फ दो में है या तीन में है और पाँच में है। चार में तो नहीं है, तो चार आपका प्राइम नंबर नहीं है। चार में टोटल तीन गुणनखंड हो जा रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो एक से विभाजित हो और खुद अपने आप से विभाजित हो, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। एक छोटा सा और पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो दो प्राइम नंबर है, ये जो टू प्राइम नंबर है, वो ओनली इवन नंबर है, यानी सिर्फ दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम संख्या है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आएगी वो सारी क्या होगी, विषम संख्याएं होगी। ठीक है। कुछ तीन पॉइंट छोटा छोटा सा यहाँ लिया है, इसको भी ध्यान में रखना दोस्तों कि 1 से 50 तक जो संख्या होती है उसमें टोटल 15 प्राइम नंबर होता है। ठीक है। और 50 से 100 तक के बीच कितने प्राइम नंबर, 10 प्राइम नंबर होता है। मीन्स 1 से 100 तक के बीच में टोटल 15 और 10 कितना, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और यदि 1 और 1000 तक के प्राइम नंबर हमको काउंट करना है तो टोटल कितना हो जाएगा, 168 प्राइम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, क्या है, भाज्य संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो अभाज्य संख्या का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होता था, इसमें क्या होगा, दो से अधिक फैक्टर होगा। मीन्स दो से अधिक गुणनखंड, मीन्स वैसी संख्या जिसका दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, या नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है। जैसे चार, चार का भी हम लोग यहाँ देखा कितना गुणनखंड है, एक, दो और चार, तीन गुणनखंड है। छः का देखिएगा तो एक, दो, तीन और छः, चार गुणनखंड है। आठ का देखिएगा तो एक, दो, चार और आठ, टोटल चार गुणनखंड है। तो जितने भी यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसका हर एक का क्या है, दो से ज़्यादा गुणनखंड है। इसलिए सारी ये संख्याएं क्या कहलाएगी, आपका भाज्य संख्या कहलाएगी या कंपोजिट नंबर कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। इसमें दो संख्याओं को समूह में रखा जाता है, मीन्स वैसी दो संख्याओं का समूह जिसका एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ मीन्स मासा कितना हो, 1 हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 4 और 9, 4 और 9 का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 11 और 18 इसका एचसीएफ निकालिएगा कितना आएगा, 1 आएगा। 3, 10 इसका भी एचसीएफ 1 आएगा। 7, 11 इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा।
इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हम लोग ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे। नेक्स्ट है जुड़वां अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। वो क्या होती है? वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह। इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें दोनों भी जो समूह होगा, दोनों संख्याओं का जो समूह होगा वो क्या होगा? आपका दोनों प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्याएं होगी। वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका अंतर कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जुड़वां अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 5 और 7, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि अंतर है वो कितना है? 2 है। 11 13 यहाँ भी अंतर कितना है? 2 है। 17 19 दोनों प्राइम नंबर है, अंतर कितना है? 2 है। 29 31 दोनों प्राइम नंबर है, अंतर कितना है? 2 है। तो ये समसारी जो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर है वो समसारी क्या कहलाएगी? जुड़वां प्राइम नंबर या फिर ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों संपूर्ण संख्या या फिर परफेक्ट नंबर्स। ये भी बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन बहुत लोग इसको गलत तरीके से बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, मीन्स एक संख्या लेंगे, उसका पहले हम लोग क्या करेंगे? सभी गुणनखंड को लिख देंगे और जितने भी गुणनखंड आया उसको जोड़ेंगे। जोड़ने पर जिस संख्या का गुणनखंड किया था उसका यदि दोगुना आता है तो वो आपका क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। और दोगुना के बराबर नहीं आता है तो क्या होगा? परफेक्ट नंबर नहीं होगा। जैसे वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग क्या होना चाहिए? संख्या के दोगुने के बराबर होना चाहिए। जैसे 6, तो 6 का हम लोग गुणनखंड लिया, कितना आया? 1 2 3 और 6। 6 का गुणनखंड 1 2 3 और 6। अब सबको जोड़ता हूँ, 1 + 2 + 3 + 6 जोड़ने पर आता है 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12। यानी जो संख्या था उसका क्या आ रहा है? दोगुना आ रहा है। जब दोगुना आ रहा है इसका मतलब 6 क्या हुआ? परफेक्ट नंबर हुआ। उसी प्रकार 28 का हम लोग टोटल गुणनखंड लिखा है यहाँ, 1 2 4 7 14 और 28। अब सबको जोड़ता हूँ, 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 7 कितना? 14 14 और 14 28 28 और 28 कितना हो गया? 56। तो यहाँ जो 56 आया वो क्या? जो संख्या है उसका दोगुने के बराबर है, इसलिए 28 भी आपका क्या हुआ? परफेक्ट नंबर हुआ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं दिक्कत हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।